नमस्कार दोस्तों। आज 16 मार्च 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। अब अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, जियोपॉलिटिक्स पे हमारी राय, इकोनॉमिक इवेंट्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे 5paisa.com का डीमैट लिंक है, उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा और वहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। अब कल जो है S&P 500 में बहुत एक ज़बरदस्त रैली हुई। उसकी वजह क्या थी? वजह कुछ ऐसी खास नहीं थी और बेसिकली ये जो 4200 का जोन है, यहाँ से बाजारों ने सपोर्ट लिया और एक हद तक शॉर्ट कवरिंग हम इसको कह सकते हैं कि इस जोन में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं पिछले कुछ दिनों में कहता भी आया हूँ कि ये 4150 4200 टाइप का जो जोन है, यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो SGX निफ्टी है, वो आज जो है कुछ 16,895 के आसपास खुलने की तैयारी में है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप अप है। अगर हम कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज जो है 17,050 के आसपास है। लेकिन कल जहाँ से हम मुड़े हैं, ये लेवल है कुछ 16,930 का। तो 16,930 950 यहाँ पे इस जोन में काफी एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता तो बाजार इस जोन पे जाएगा और यहाँ से कुछ हद तक रिवर्सल देखेगा। तो अगले कुछ दिनों में हमें मोटे तौर पे 16 550 600 के आसपास सपोर्ट है और ये 16,950 17,000 के आसपास रेजिस्टेंस देखने में मिल सकता है। क्योंकि ये लेवल क्रॉस करने के लिए आपको कोई बहुत जोरदार खबर चाहिए और वो खबर हो सकता है कल फेड की वजह से आ जाए। ऑल्दो फेड का इवेंट डिस्काउंटेड है या रशिया यूक्रेन की वजह से आए, तो जब तक ये 200 डीएमए हम क्रॉस नहीं करते तो तब तक यहाँ से फर्दर प्रोग्रेस मुश्किल है। सिमिलरली 35,600 से 35,800 बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस है और 34,800 जो है सपोर्ट है। तो यहाँ भी कुछ हद तक एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने की उम्मीद आज लगती है। तो फिलहाल के लिए अगर हम डाउ फ्यूचर्स देखें तो वो कुछ 70-80 पॉइंट डाउन है। तो खुलने के बाद हमें ये देखना होगा कि किस हद तक गैप अप पे सेल ऑफ आता है। क्योंकि एफ एंड ओ पोजिशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़े खिलाड़ी जो हैं शॉर्ट पोजीशंस बनाकर गए हैं कल और ये 930 के आसपास उनको गैप अप पे रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। जहाँ तक स्टॉक कॉल्स का ताल्लुक है, यूपीएल बाय कर सकते हैं 734 का स्टॉप, 760 का टारगेट। ओएनजीसी सेल कर सकते हैं 168 का स्टॉप, 154 का टारगेट।
वोल्टास बाय कर सकते हैं 1190 का स्टॉप, 1285 का टारगेट। डाबर बाय कर सकते हैं 545 का स्टॉप, 578 का टारगेट। और M&M बाय कर सकते हैं 750 का स्टॉप, 805 का टारगेट। देखिए, मार्केट में जितनी शॉर्ट कवरिंग होनी थी और एक पुल बैक जो होना था वो हो चुका है। तो लोज से मार्केट काफी हद तक रिकवर कर चुकी है। अब और ऊपर जाने के लिए उसको और ट्रिगर्स की जरूरत होनी चाहिए। तो एक रेंज बाउंड पीरियड के बाद शायद मार्केट आपको ज्यादा डायरेक्शनल मूव दे पाए। तो फिलहाल के लिए मार्केट को एक रेंजिंग माइंडसेट से खेलने की जरूरत है कि सपोर्ट पे लें, रेजिस्टेंस पे बेचें। बहुत ज्यादा यहाँ से इमीडिएट डायरेक्शनल मूव नजर नहीं आती। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ इंसाइट इस वीडियो से मिली होगी। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com की वजह से आई। आज के लिए ऑल द बेस्ट, आपका दिन अच्छा निकले और फिर शाम को मिलते हैं एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के साथ। टेक केयर।